समय जाना, आवाज लगना देना, हम घर से आएंगे और छत कर आएंगे, हम घर से आएंगे और छत कर आएंगे। राम, यही गौतम ऋषि की नारहल्या है। आज इंद्र चंद्रमा के पास गया, चंद्रमा से कहा तुम आज मुर्गा बन के गौतम ऋषि के द्वार पर आवाज लगाना, हम एक साधु का रूप धारण करके अहल्या के साथ में छल कर आएंगे। चंद्रमा मजबूर हो गया, जाकर के आधी रात 4:30 बजे जाकर के आज चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज लगाई है। जैसे ही आवाज लगाई तो गौतम ऋषि समझ गए हैं कि हमें लगता है सवेरा हो गया है, हम गंगा स्नान करने के लिए जाएं। कमंडल उठाया और गंगा स्नान करने के लिए गौतम ऋषि चले गए। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और जहां पर अहल्या बैठी थी वहीं जाकर के पहुंच गया। गौतम ऋषि ने तो कमंडल उठाया, स्नान करने के लिए गए। इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और अहल्या के सैन्य कक्ष में पहुंच गए। अहल्या बोली, पिया अभी तो आप गंगा स्नान करने जा रहे थे, मैया को नहीं पता कि ये मेरा पिया है कि बैरुपिया है। इंद्र नीचे भागा, बोला अरे अहल्या अभी तो काफी समय है, सवेरा होगा 6:30 बजे गंगा नहाने जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, मैया को नहीं पता है कि ये इंद्र नीच है या मेरे पिया है। अहल्या साथ में बैठी है, कहते हैं कि कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्ध गई सब खोए। पराई बहन बेटियों के ऊपर अगर किसी अच्छे इंसान की बहन बेटी के ऊपर निगाह पहुंच जाए तो समझ लेना उस कुत्ते की मौत आ चुकी है। आज इंद्र जाकर के अहल्या के साथ में पहुंच गया, हंस हंस के बातें करता है, तो अहल्या को नहीं पता कि मेरा पिया है कि कोई बैरुपिया है। गौतम ऋषि तो गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, गंगा ने उबाल लगाई, जवाब दिया, हे लाला वहीं पर ठहर जाओ, अपने पैर हमारे जल में मत डुबोना, क्यों तुम्हारे घर में अधर्म हो रहा है। गौतम ऋषि चक्कर में पड़ गए कि हम रोज सवेरे 4 बजे गंगा स्नान करने आ रहे थे, आज ये गंगा उबाल क्यों मार रही है। जवाब दिया, घर के लिए लौट जाओ। आज मेरे श्रोता बंधुओं, गौतम ऋषि जब दरवाजे पर आए, अहल्या इंद्र के साथ में बैठी, गौतम ऋषि ने जैसे ही देखा तो हाथ से कमंडल छूट गया। अहल्या ने देखा, अहल्या के तो होश बिगड़ गए। जवाब दिया, हमारे पिया तो ये आ रहे हैं, मेरे साथ में कौन बैठा है। आज एक भी बात अहल्या की नहीं सुनी, जाकर के गौतम ऋषि ने हाथ में जल लिया और जवाब दिए, अहल्या तूने मेरे साथ में दगा किया, छल किया, जा तू पत्थर की बन जा। जैसे गंगा का जल का छिड़काव मारा तो अहल्या पत्थर की हो गई। लाला अगर तुम्हारे पग इसके ऊपर पड़ जाए तो इसका उद्धार जरूर हो जाएगा। मर्यादा श्री पुस्तम राम बोले, गुरुदेव ये अहल्या हमारी माँ समान है और इसके ऊपर हम अपने पग कैसे रख दें। जवाब दिया, लाला तुम्हारा तो अवतार इसलिए हुआ है कि संतों की सेवा करो, राक्षसी ताड़का का संहार किया, अब तुम्हारा धर्म है कि अहल्या का भी आप उद्धार करो। तो प्रभु राम ने पहले तो नमन किया, हे माँ मुझे क्षमा कर देना, मेरी तुम माँ समान हो, लेकिन हम मजबूर हैं। प्रभु राम आगे बढ़ के सीधे पैर को जैसे अंगूठा उस शिला के ऊपर लगा है तो एकदम से अहल्या हमेशा के लिए वैकुंठ धाम के लिए चली गई। तभी प्रभु राम का एक दूसरा नाम पड़ा कि जब से नारी अहल्या तारी और तब ही से नाम पढ़ो पगधारी। मर्यादा श्री पुस्तम राम का दूसरा नाम रखा गया पगधारी, क्योंकि उनके पगों के निशान से अहल्या का उद्धार हुआ। वो स्वामी तुलसीदास चौपाई में लिखते हैं कि मोहन नार नार के रूपा अपन गार यही रूप अनूपा,
क्योंकि मर्यादा श्री पुष्पम राम जी ने अंगूठा जब रखा है तो उसी समय अहल्या का उद्धार हुआ। तब तक गौतम ऋषि भी आ गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु आप मेरे यहाँ पर भोजन करो। एकदम से मर्यादा श्री पुष्पम राम बोले नहीं, आपने एक भी बात मैया अहल्या की नहीं सुनी, हम आपके यहाँ पर अभी भोजन नहीं कर सकते, हमें अभी गुरु के साथ जाना है, गुरु की आज्ञा को मानकर विश्वामित्र का मुझे यज्ञ करवाना है। आज अहल्या का उद्धार करके, राक्षस ताड़का का संहार करके मिथिलापुरी से आज मर्यादा श्री पुष्पम राम विश्वामित्र शेषा बताई लखनलाल के साथ में लेकर के आज आजमगढ़ से जब मिथिलापुरी में जब पहुंचे हैं तो एक सुंदर सा बाग देखा। तीनों प्राणी बड़े प्रसन्न हैं। गुरु विश्वामित्र बोले, लाला हमारे साथ चलो, बाग में विश्राम करेंगे और थोड़ी पूजा की देर हो रही है, हमारा यज्ञ कब करवाओगे? मर्यादा श्री पुष्पम राम बोले, गुरुदेव अब तुम्हारा ही नंबर है, राक्षसी ताड़का का मैंने संहार किया, माँ अहल्या का उद्धार किया, अब तुम्हारा काम है यज्ञ करवाने का, हम तुम्हारा भी काम पूरा करेंगे। आज प्रभु राम विश्वामित्र शेषावतारी लखनलाल जब आज आजमगढ़ से मिथिलापुरी के लिए धाम पे चले, मिथिलापुरी में विश्वामित्र जी का धाम था, आज वहीं पर चले हैं तो क्या गाते भई जा रहे सभी माता बहने गए। कि चले हसे रघुराई और पहुँचे फूलबाग में जाई, चले चले असर रघुराई पहुँचे फूलबाग में जाई, चले असर। अरे थी कुआर की पूर्णमासी, थी कुआर की पूर्णमासी, बाजन चले बदपुरवासी, खुशी मन में छई, खुशी मन में छई, पहुँचे फूलबाग में जाई, चले असर। गुरु के संग में विश्वामित्र गुरु के संग में राम लगन चलवे संग में, खुशी मन में छई, खुशी मन में छई, पहुँचे फूलबाग में जाई, चले चले हस रघुराई पहुँचे फूलबाग में जाई, चले हस। आज महाराज गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को